नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। तो 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस की सुनवाई करते हुए आखिर सीजेआई ने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई मेरे तो बर्दाश्त के बाहर है इनकी रिपोर्टिंग। इनका चैनल तो हम सबके बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन क्या हुआ कोर्ट में पहले वो आप सुनिए और सिलसिलेवार तरीके से पूरा सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटिशन पे जो हियरिंग हो रही थी, ये दरअसल क्या है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने उस ऑर्डर के खिलाफ पिटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था अर्नब गोस्वामी पर जून 30 को। अब स्टे इस चीज का लगाया था कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, राइट। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने वो सारे शो के ट्रांसक्रिप्ट्स दिखा दिए कि देखिए कितना कम्युनल है ये आदमी और कितनी कम्युनल बातें इसने अपने शो में कही हैं। और ये भी सवाल पूछा कि हाईकोर्ट इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर स्टे आखिर कैसे लगा सकता है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि देखिए अगर इन्वेस्टिगेशन रिवाइव की जाती है तो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, 48 घंटे का उनको नोटिस दिया जाएगा इंटरोगेशन में शामिल होने के लिए। और लोगों में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, लोगों में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोई भी शख्स कानून के ऊपर है। अब वहीं पर जो सीजेआई बोबडे हैं वो ये कहते हैं कि देखिए कुछ लोगों को हायर इंटेंसिटी से निशाना बनाया जाता है और यही आजकल का कल्चर हो गया है। कुछ लोगों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। तो वहीं पर हरीश साल्वे कहते हैं कि पिछले हफ्ते एक एफआईआर रजिस्टर हुई मुंबई पुलिस द्वारा और पूरी एडिटोरियल टीम के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। वहीं पर हरीश साल्वे को शायद लगा कि सीजेआई हमारे हक की कुछ बात कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है अपनी वाली बात बीच में डाल दे। लेकिन वहीं पर सीजेआई बोबडे जो है उन्होंने एकदम जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा भैया कोर्ट को अर्नब गोस्वामी से जिम्मेदारी का आश्वासन चाहिए। और उसके बाद जो उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बातें कही वो बहुत जरूरी है, बहुत समझ से आप सुनिएगा। बहुत जरूरी है आज की डेट में आपको ये समझने का, और खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी मत समझिएगा, वो सीजेआई है। अदालत होने के नाते हमारी चिंता शांति और सद्भावना समाज में बनी रहे इसे लेकर है। ये कोर्ट समझता है फ्रीडम ऑफ प्रेस का महत्व क्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि मीडिया के आदमी से सवाल नहीं पूछे जा सकते। उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग करते समय जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, कुछ मामलों में तो खास तौर पर सावधानी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। आपको पता ही है कि कुछ मामले से उनका मतलब क्या है, कम्युनल हेट्रेड ना हो। और इसी के खिलाफ देखिए ये सुनवाई हो भी रही थी, कम्युनलिज्म के खिलाफ, कम्युनल हेट्रेड जो फैलाते हैं अर्नब गोस्वामी उसके खिलाफ। तो हरीश साल्वे कहते हैं तब उनको लगा कि नहीं थोड़ा सा भी ग्राउंड पे आ जाना चाहिए। कोर्ट की बात से सहमत हूं, लेकिन अभी वाली एफआईआर जेन्युइन नहीं है और इसे फेस वैल्यू पर ना लिया जाए। तो क्या हरीश साल्वे बाकी सारी एफआईआर जेन्युइन है आपके हिसाब से? फिर आप खुद ही मान रहे हैं। खैर सीजेआई उसके बाद कहते हैं आप रिपोर्टिंग करते वक्त थोड़े ओल्ड फैशन बन सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही अहम बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा फ्रैंकली बताऊं मुझसे तो इनकी रिपोर्टिंग बर्दाश्त के बाहर है। पब्लिक डिस्कोर्स का ये लेवल कभी नहीं था। और बिल्कुल सही बात है ना, पुराने आप जरा दूरदर्शन के न्यूज देख लीजिए, इवन आप 90s तक में देख लीजिए, 2000 के बिगिनिंग में भी आप देख लीजिए, कभी भी इस तरह का डिस्कोर्स नहीं रहा था। और धीरे धीरे कैसा पहुंच गया ये और इस लेवल तक आ गया कि अब सच में बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी हल्का सा भी समझदार आदमी होगा ना उसके भी। फिर उन्होंने अब इसको अंत ऐसे किया है कि महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि पूरी लिस्ट ऑफ एफआईआर दी जाए हमें, जो भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की हैं, और 2 हफ्ते का समय अब इसमें लगेगा अगली सुनवाई में। आपको क्या लगता है क्या फैसला आएगा? आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी अपना व्यवहार कभी बदलेगा? उसने अपना व्यवहार कभी बदला नहीं, उसको लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि आए दिन इनका कोई ना कोई केस यहाँ पर आया रहता है। तो सोचिए लेवल ऑफ इरिटेशन भी कि अर्नब गोस्वामी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसी के लिए बैठा हुआ है। ये जितने केस उनके ऊपर होते हैं इन सब के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है पिटीशन लेकर। अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं करना, अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाना, अपनी रिपोर्टिंग ठीक नहीं करनी, लेकिन उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के लिए खाली बैठा हुआ है। आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा, कुछ भी ठोस निकल के आएगा, या ये सब ऐसे यूं ही चलता रहेगा और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब। थैंक यू। सत्यमेव जयते।